Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. दोस्तों, हमारा ये जो आज की वीडियो है ये इलेक्ट्रीशियन सीरीज़ लेसन नंबर 1 में वीडियो बना रहा हूँ और ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल की वीडियो होती हैं जो मैं शॉप पर डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ। लेकिन वहाँ ऐसा होता है जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो वीडियो बनाने की फुर्सत नहीं होती। तो इसलिए दोस्तों अभी मैं दूसरा काम स्टार्ट किया है मैंने, ये बोर्ड पे थ्योरी समझाने का और विद प्रैक्टिकल के साथ जो भी हो सकेगा मुझसे मैं यहाँ प्रैक्टिकल भी दिखा दूँगा, बाकी थ्योरी तो पूरी रहेगी। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो इलेक्ट्रीशियन सीरीज़ के नाम से ये है। तो आज का जो है तो लेसन नंबर 1 यानी सबक नंबर 1 सबक नंबर 1 और हिंदी में बोलते हैं पार्ट नंबर 1। तो दोस्तों इसमें लेसन नंबर 1 में तो हम बिजली के प्रकार जानेंगे और खाली एक जो स्विच होता है उसके बारे में बता दूंगा, सिर्फ एक लाइट के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और हम सिर्फ इसमें 10 से 15 मिनट की वीडियो लेंगे सिर्फ। तो दोस्तों सबसे पहले क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बात होगी। दोस्तों आमतौर पर क्या होता है, बिजली हमारी 3 तरह की होती है। एक तो सिंगल फेस होती है जो न्यूट्रल और फेस से जानी जाती है, दूसरे 3 फेस होती है जिसमें 3 फेस होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। वो न्यूट्रल तो अलग हो जाता है लेकिन 3 फेस होती है। और दूसरे आमतौर पे जो यूज़ होने वाली होती है तो कहीं अगर न्यूट्रल नहीं आता है, ट्रांसफार्मर से ऐसा हो जाता है, तो अब हम क्या करते हैं कि नीचे अर्थिंग गाड़ के एक फेस लेते हैं, दूसरे न्यूट्रल का काम अर्थिंग से ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, हल्का फुल्का लाइट जल जाती है, पंखे चल जाते हैं, बाकी भारी लोड नहीं चलता, जैसे मोटर ये नहीं चलती है, परेशान करती है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे सिंगल फेस की, न्यूट्रल और फेस की बात करेंगे। तो जो मैं दिखा रहा हूँ पहले तो मैं स्विच दिखा रहा हूँ, यानी स्विच का क्या काम होता है। तो मान लीजिए जैसा हमारे स्विच है, तो स्विच भी आमतौर पे 2 तरह के 3 तरह के होते हैं। तो एक स्विच तो होता है 1 वे जिसमें 2 कनेक्टर होते हैं जिसमें हम चाबी लगाते हैं, अभी मैं दिखा भी दूंगा, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। और एक स्विच होता है जो 2 वे होता है, उसमें 3 कनेक्टर होते हैं। और बाकी स्विच ऐसे भी आते हैं जिसमें 4 कनेक्टर होते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए। अब दोस्तों ये जो होता है 1 वे और 2 वे स्विच, इसमें क्या होता है, इसमें सीरीज में हम लाइट देते हैं और इसमें जो होता है यानी 4 पॉइंट वाला स्विच जो होता है इसमें हम पैरेलल यानी न्यूट्रल फेस भी देते हैं। क्यों? जब हम न्यूट्रल फेस इसमें दे देंगे ऊपर वालों में तो यहाँ से आउटपुट न्यूट्रल फेस के निकाल लेंगे। लेकिन क्या होता है, अगर हम इसमें तो न्यूट्रल फेस दे ही नहीं चल सकते जो 1 वे स्विच है, तो अभी मैं सिर्फ 1 वे स्विच का काम दिखाऊंगा। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और है, ये स्विच कैसे काम करता है। अभी क्या होगा, अगर ये न्यूट्रल पोजीशन में है स्विच, तो क्या होता है, ये जो हमारे 2 कनेक्टर होते हैं ये आपस में टच नहीं होते, अलग होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक पत्ती ऐसी होती है, क्या हम जब स्विच दबाते हैं तो वो क्या होता है, आपस में इन्हें दोनों पॉइंटों को अटैच कर देती है, टच कर देती है। यानी हम स्विच ऑफ करेंगे तो ये हट जाएंगे, जैसा हट गए, और जब हम स्विच ऑन करेंगे दबाएंगे तब हम क्या होगा,
ये आपस में अटैच हो जाएंगे। ये स्विच का काम तो आप समझ ही गए होंगे। और ये वन वे स्विच जो होता है ये क्या होता है, सीरीज में लगाया जाता है, पैरेलल में नहीं लगाया जाता। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, न्यूट्रल पे तो हम ये काली मार्कर से निशान लगाएंगे और फेस पे लाल मार्कर से निशान लगाएंगे। तो हम मान लीजिए हमारे पास सिंगल फेस लाइट है और सब जानते हैं कि सिंगल फेस लाइट जो होती है वो एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो मान लीजिए ये ऊपर वाला जो हमारा वायर है ये से वायर मान लेते हैं हम एक। तो ये क्या है, एन से न्यूट्रल समझेंगे और एक वायर दूसरी हम और लेंगे जिसे मैं लाल मार्कर से, लेकिन मार्कर तो मैं नहीं लाया हूँ लेकिन ये चल नहीं रही, उसके लिए हम सॉरी। क्या करेंगे, ये ब्लैक से ही बता देता हूँ, बाकी कल की सीरीज़ में और मैं मार्कर ले आऊँगा। और ये दूसरा तार जो है ये हमारा फेस का है, फेस में एल लिखा होता है। कभी भी हम देखेंगे किसी सॉकेट पे या जो है प्लग पे, जैसे ये हमारा प्लग है तो इसमें एक तरफ एल लिखा होता है तो वो न्यूट्रल होता है, दूसरी तरफ एल लिखा होता है वो फेस होता है। एफ से भी जान लेंगे फेस को, लेकिन एल लिखा होता है तो एल से जानेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा मिसाल के तौर पे ऐसे समझिए कि एक कोई हमें इमरजेंसी में लाइट जलानी है, यानी ये स्विच यानी होल्डर टांगना है और बिजली फिटिंग घर में नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि डायरेक्ट हम होल्डर में तार बांध के और जो है तारों में लगा देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जब भी लाइट आती है तो लाइट हमारी ये यानी बल्ब जलता रहता है। अब बुझाने के लिए भी कोई चीज़ होती है, एक तो ये होता है कि हम बीच में तार काट कर हटा देते हैं, दूसरा ये होता है कि स्विच लगा देते हैं। तब हम पहले जो बल्ब को समझ लेते हैं एक बार। मान लीजिए पेंटिंग ज़्यादा नहीं आती है इसलिए टेढ़ा मेढ़ा ही होगा, लेकिन समझ लेते हैं यह हमारा बल्ब है। लेकिन सॉरी अभी जला नहीं है, इसलिए ये जो इसकी किरणें है इसे ख़त्म करना होगा बिल्कुल। मान लीजिए ये हमारा बल्ब है और इसमें 2 पॉइंट हैं, यानी ये 2 तार हैं। और हम जानते हैं कोई भी लाइट, कोई भी फैन, कोई भी किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें, यानी सिंगल फेस की है तो क्या करना होता है, हमें 2 तारों की ज़रूरत पड़ती है, बिजली के, एक न्यूट्रल की और एक फेस की। तब हम देख लेते हैं यह हमारा बल्ब है जैसे, तो इसमें 2 ही तार हैं, इसमें एक न्यूट्रल जाएगा और दूसरा फेस जाएगा। तब हम क्या करेंगे, और ये इधर मान लेते हैं हमारी सप्लाई है, लाइट है ये 2 तारों में। और एक चीज़ और है, जो बिजली चलती है वो इस तरीके से चलती है। तो मान लीजिए ये हमारी लाइट है और डीसी करंट दूसरे तरीके से चलता है, वो भी मैं किसी को लेसन में बता दूंगा। तो ये हमारा फेस हो गया और ऊपर वाला न्यूट्रल है। अब हम क्या करेंगे, हमें इमरजेंसी में एक लाइट जलानी है तो हम क्या करते हैं कि एक स्विच लगा लेते हैं उस लाइट में सिर्फ और जला लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये तो 2 फेस से जलेगा, यानी न्यूट्रल से भी जलेगा और फेस से भी जलेगा। तो हमने न्यूट्रल तो हमने डायरेक्ट दे दिया है इसे। अब क्या करते हैं, हम इसे डायरेक्ट जलाने के लिए फेस भी डायरेक्ट दे देते हैं। क्या होता है, इधर लाइट आ रही होती है इन तारों में, तब हमारा जो ये बल्ब है ये रोशनी देने लगता है, यानी जल जाता है, जल जाता है, कुछ इस तरीके की किरणें देने लगता है, यानी जल जाता है। अब क्या होगा, अब तो इससे तो ये होगा सिर्फ कि लाइट आएगी, हमारा बल्ब जल जाएगा, लाइट भागेगी, बुझ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी मर्जी से इसे जलाना है, लाइट आ रही हो जब भी, और नहीं आ रही है तो अब तो जलना ही नहीं है। लाइट आ रही है तो अपनी मर्जी से जलाना है और अपनी मर्जी से बुझाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्विच की हमें ज़रूरत पड़ती है, ऑन ऑफ स्विच की।
ऐसे ये स्विच होता है, ये लटकाने वाला स्विच होता है, जिसे बेड स्विच बोलते हैं। ये होता है, इसी के कनेक्शन भी मैं भी दिखाऊंगा। पहले थ्योरी समझ लेते हैं एक बार। तो अभी जैसे मैंने बताया था स्विच का काम क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो हमें ये वन वे स्विच होता है हमारे पास, ये लटकाने वाला कुछ इस तरीके का। तो इसके अभी जैसे मैंने बताया था स्विच जब हम दबाते हैं तब क्या होता है कि आपस में एक दूसरे में अटैच हो जाते हैं और जल जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये जो बल्ब है हमारा ये डायरेक्ट जल रहा है, हम क्या करेंगे इसके कनेक्शन देने के लिए यानी स्विच लगाने के लिए एक तार को काट लेंगे। जैसे ये हमारा यानी दोनों तार नहीं काटने हैं, सिर्फ एक तार काटना है हमें। ये तार हमने काट लिया। अब क्या करेंगे, दोनों तार काटेंगे तब हमारा गड़बड़ हो जाएगा। यानी या तो न्यूट्रल काटना है हमें या फेस काटना है, एक ही काटना है। तो आमतौर पर न्यूट्रल तो हमें छोड़ना है और फेस ही काटना है। अब जैसे दो तार हो गए और आप समझ सकते हैं, अब इसमें लाइट आ रही है लेकिन बल्ब नहीं जल रही, क्योंकि यहाँ से ये कट होया हुआ है हमारा तार। और हम तार में इसमें जब जोड़ लगा देंगे तो बल्ब जल जाएगा। ऐसे ही जोड़ लगाने के लिए ये जो हमारे दोनों पॉइंट हैं, जैसे मैंने अभी बताया था स्विच कैसा काम करता, जब हम स्विच को दबाते हैं तो आपस में अटैच हो जाता है। यानी ये पत्ती जो होती है इसके कनेक्टर ये आपस में अटैच हो जाते हैं और करंट आगे पहुंच जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक तार काटा है एक फेस का, इसके दो सिरे बने, एक इधर का बन गया एक इधर का बन गया। तो एक सिरा हम इधर लगा देंगे। अब क्या होगा, जब हम इधर से सप्लाई दे रहे हैं बल्ब को तो हमारे जो है स्विच तक तो आ रही है लेकिन स्विच से आगे अभी नहीं जा रही, क्योंकि ये स्विच ऑफ है। अगर हम ऑन भी कर देंगे तो कहाँ तक आएगी, सिर्फ यहाँ तक आएगी, ऊपर वाले तक, यानी ऊपर वाले पॉइंट तक आएगी ऑन करने के बाद में, अभी नहीं जा रही। फिर हमें क्या करना होगा, ये जो दूसरा तार है इसे हमें ऊपर वाली पिन में लगा देना होगा। और ये जो स्विच हमारा ऑन हुआ तो क्या हुआ, ये आपस में अटैच हो गए। अब क्या होगा, इधर से जब हम सप्लाई छोड़ेंगे, इसमें सप्लाई देंगे तब हमें डायरेक्ट बल्ब में पहुंचेगी और जल जाएगी। और जब हम ये स्विच ऑफ करेंगे यानी बंद करेंगे तो यहाँ से ये सप्लाई स्विच में से कट जाएगी और क्या होगा, ये बल्ब बंद हो जाएगा। यानी यहाँ से कट जाएगी और बल्ब बंद हो जाएगा। तो दोस्तों शायद अब ये तो समझ ही गए होंगे स्विच का क्या काम होता है, अब अच्छे से समझ गए। अगर कोई सवाल हो तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है, ये तो समझ गए। अब हमें एक चीज़ और है बहुत ज़्यादा, ये तो हमारी थ्योरी हो गई इसकी, अभी मैं प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले जो भाई भी हमारे काम करते हैं इलेक्ट्रिक यानी बिजली का काम करते हैं, उसमें सबसे पहले जैसे ये स्क्रू ड्राइवर होता है हमारा, इसमें एक तो जो ये स्टील की जो रोड है हमारी, इसमें हम कोई भी इंसुलेट यानी प्लास्टिक का पाइप डाल लेंगे या कुछ भी डाल लेंगे। और दूसरे कोशिश करेंगे हमारे सिर्फ इसके जो प्लास्टिक का हमारे हाथ रहें, ऊपर ना पहुँचे, वरना झटका लगने का खतरा होता है, चोट लगने का खतरा होता है। और दूसरे कभी भी लाइट का काम करते हुए ये याद रखना, कभी भी लाइट का काम करते हुए नज़र दूसरी तरफ नहीं होनी चाहिए और दिमाग जहन अपना दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए। जहाँ काम वही नज़र और वही जहन वही हाथ। यानी 1 मिनट भी अगर नज़र चूकी तो 1 मिनट तो दोस्तों बहुत होता है बिजली के लिए, सिर्फ आधा मिनट में ही ये मार देती है, हमें जान से खत्म कर देती है, यानी और भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है अगर मरा भी नहीं तो इंसान। इसलिए मेरी राय यही है कि जहाँ नज़र जहाँ काम वही नज़र और वही अपना हाथ और वही दिमाग अपना। तो दोस्तों ये तो समझ में आई गई है, तो समझ में आ गई। अब हम 1 मिनट प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं। पहले तो कहेंगे तो जैसे मैंने एक ये होल्डर लिया है और दूसरे ये स्विच लिया है जो मैंने दिखाया है और तीसरे ये प्लग लिया है जिसमें हम सप्लाई देंगे। तो इस वीडियो में ये भी समझ लेंगे होल्डर में कैसे तार लगते हैं और स्विच में कैसे लगते हैं, वो समझा भी दिया मैंने। तो फिर एक बार ये यहाँ भी समझ लेंगे। सबसे पहले हम ये खोलेंगे कैप इसकी होल्डर की,
उसके बाद इधर से हम ये जो हमारे पास तार है, डोरी है, इसे डालेंगे और ये गांठ लगा देंगे। गांठ इसलिए लगाई जाती है कि वज़न होता है तो ये यहाँ से पीछे नहीं हटती, यानी अगर इसमें वज़नदार बल्ब भी टांगेंगे तो ये सुतेंगे नहीं तार। ये हो गया हमारा। अब हम अगर इसे लगाते भी हैं तब क्या होगा, हमारी लाइट डायरेक्ट जलेगी। जैसे एक बार दिखा देता हूँ मैं अभी। तो ये जैसे मैंने इसमें बल्ब लगा लिया है, अभी स्विच तो लगाया नहीं है दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि स्विच का काम मैंने पहले दिखाया था, स्विच नहीं लगाना था, स्विच नहीं लगाया था और डायरेक्ट जलाया था। तो फिलहाल मैं ऐसे ही डायरेक्ट जला रहा हूँ। एक बार कैसे पकड़ो इसे, ये मैंने स्विच लगाया, इधर प्लग लगाया और लाइट हमारी ऑन हो गई। लेकिन दोस्तों ये तो डायरेक्ट वाला था, लेकिन स्विच लगाना है हमें सिर्फ, तो मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बीच में से बताया था कि ये 2 कलर की वायर है हमारी, नीली और लाल। जैसे ये काली और लाल होती है या कोई सी भी वायर होती है, तो उसमें से मैंने क्या बताया था कि एक वायर काटेंगे हम। 2 वायर हैं, इसमें से एक वायर काटेंगे। इसके 2 सिरे बनेंगे। अब हम इन 2 सिरों को, जैसे मैंने दिखाया था 2 सिरे बने, एक स्विच के एक पॉइंट में डाल देंगे, दूसरे पॉइंट में डाल देंगे स्विच के, एक सिरा एक पॉइंट में, दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट में। जो मैं दिखा रहा हूँ इसका तरीका भी, ये है मेरे पास स्विच। इसे यहाँ से एक स्क्रू पेच होता है, उसे खोल लेंगे हम। उसके बाद में ये आसानी से खुल जाता है, देख लेंगे। लेकिन मैं इसे लगाऊंगा नहीं, सिर्फ खुले पे ही दिखाऊंगा। अब इसमें जैसे मैंने ये स्विच दिखाया था, इसमें 2 पॉइंट है और इसमें भी चमक रहे होंगे, 2 पॉइंट है। अब ये मैंने पेच इसके ढीले किए और ये भी देख पा रहे हैं मैंने एक ही वायर काटी है, दोनों नहीं काटी, और एक आपको भी काटनी है, सिर्फ एक ही काटनी है। एक वायर एक पॉइंट में लगा दी मैंने, तो देख सकते हैं, और दूसरी वायर दूसरे पॉइंट में लगा दी। अब इन्हें दोनों को हम टाइट कर लेंगे और स्विच को हम ऑफ रखेंगे। ये बाहर ना निकले, उसमें वो लगा हुआ था। और ये जो है हम स्विच ध्यान से पकड़ेंगे क्योंकि इधर लाइट है। अब मैंने ये स्विच जैसे मैं ऑन करूँगा, बल्ब जल गया हमारा, देख सकते हैं बल्ब जल गया हमारा, और मैं ऑफ करूँगा तो बल्ब ऑफ हो गया। जैसे मैंने इसमें बताया था, स्विच ऑन करूँगा तो ये आपस में अटैच हो जाएंगे और बल्ब तक हमारे लाइट पहुँच जाएगी, करंट पहुँच जाएगा। और जब स्विच ऑफ करेंगे तो यहाँ से करंट कट जाएगा, जैसे इसका कटा हुआ है। अब मैंने स्विच ऑन किया तो लाइट हमारी जल गई। निकाल दो दोस्तों, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अभी आमतौर पे क्या होता है, जो हमारे नए होते हैं, जैसे कहीं लाइट नहीं होती है और नए बंदे होते हैं, हमारे भाई नए होते हैं जिन्हें पता नहीं होता बिजली के बारे में, और वो स्विच लगाने लगते हैं। बहुत बार हमारे सामने भी
ये जो है कंप्लेंट आती है, कहते हैं कि हमने यार स्विच लगाया था बल्ब में और क्या हुआ कि हमने स्विच दबाया और फ़ौरन हमारी डोरी जल गई। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें ये होता है, अनजान बंदा क्या करता है, डायरेक्ट तो हमारे तार लगा दिए उसने, अपने बल्ब के तार डायरेक्ट लगा दिए। अब क्या करता है जो अनजान भाई होता है हमारा, वो ये करता है, ये स्विच जैसे है, इसके 2 पॉइंट हैं। अब अनजान बंदा अनजाने में ऐसे कर लेता कि एक तो दोनों वायर काटेगा और वायरों में वैसे ही जोड़ लगाएगा काटने के बाद में, और एक सिरा एक इसमें घुस देगा, लगा देगा, और दूसरी वायर का दूसरा सिरा दूसरे स्विच के पॉइंट में लगा देते हैं हमारे भाई जो अनजान होते हैं। अब क्या होता है इसमें, जैसे मैंने बताया था कि स्विच ऑन करेंगे हम और ये आपस में टच हो जाएंगे पिन। अब क्या होगा हमारा, देख सकते हैं जैसे लाइट आई, बल्ब जलता रहेगा हमारा। कब तक? जब तक स्विच हमारा ऑफ है। बात का ध्यान रखना, जब तक स्विच हमारा ऑफ है जब तक बल्ब जलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, दबाएंगे, तो ये क्या होगा, ये तार आपस में ये टच हो जाएंगे, यानी यहाँ ये पॉइंट टच हो जाते हैं। और क्या होता है कि पिछले की यानी जो स्विच लगाया उससे पीछे की डोरी हमारी जल जाती है, फॉल्ट हो जाता है। उसमें आमतौर पे ऐसा भी होता है कि जैसे डोरी जलती है और हमारे हाथ में तार रह जाता है खाली, तो करंट भी लग जाता है, बिजली पकड़ भी लेती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और दोस्तों हमारा जो ये लेसन नंबर 1 था उसमें सिर्फ इतना ही था। अब कल के सबक में मैं बोर्ड के जो कनेक्शन दिखा दूंगा, जिसमें कई सारे स्विच लगे होते हैं और सॉकेट लगे होते हैं, उसके कनेक्शन दिखा दूंगा। फिलहाल सिर्फ इतना ही सबक था, इसे जो है शायद समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आपको भी समझ में आ गया। अब कल का अगला लेसन जो कल का होगा वो बोर्ड बनाऊंगा एक में, उसकी वायरिंग दिखाऊंगा पूरे बोर्ड की, जिसमें कई सारे स्विच होंगे और सॉकेट होंगे और एक आध बल्ब और पंखा भी चलाएंगे उससे, वो भी दिखाऊंगा। तो समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ कल के अगले लेसन में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.